भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर भोपाल कज़ियात में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और भोपाल की मस्जिदों में कार्यरत इमामों व मुअज्जिनों को कलेक्टर रेट के अनुसार वेतन देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि भोपाल मसाजिद कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जहां अवैध नियुक्तियों, फर्जी नोटिफिकेशन और फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप है। 1949 में भोपाल रियासत भारत में विलय के बाद सभी संस्थान भारत सरकार के अधीन संचालित हो गए थे, परंतु भोपाल कज़ियात आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रही है। नियमित भर्ती नहीं होने से मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जा रही है और शक जताया गया कि भर्ती के नाम पर धन वसूली हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि 2020 में भोपाल शहर काजी ने उच्च न्यायालय में तलाक न करवाने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 3000 तलाक भोपाल कज़ियात में करवाए जा चुके हैं। कांग्रेस सरकार के समय जारी फर्जी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ कर्मचारियों को 5वें और 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि विधानसभा में ऐसा कोई नियम पारित नहीं हुआ। भोपाल कज़ियात को शासन से प्रतिवर्ष 3.88 करोड़ रुपए का अनुदान और निकाह आदि से लगभग 1 करोड़ रुपए की आय होती है। फिर भी इमाम और मुअज्जिन मात्र 1500 से 5000 रुपए वेतन पर गुजारा कर रहे हैं, जबकि मसाजिद कमेटी के गैर सरकारी कर्मचारी ऊंचे वेतनमान का लाभ ले रहे हैं। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। मुल्क हमारा जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश कानून लागू हुआ, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद इसको सम्मिलित कर दिया। विलीनीकरण आंदोलन भी चला, लेकिन कुछ मुस्लिम इदारों को आज तक ये गलतफहमी है कि हम नवाबी दौर में जी रहे हैं। जैसे कज़ियात में रियासत के काजी लिखते हैं, अब रियासत कहाँ रही? उस सरकार ने अभी तक भर्ती अधिनियम मुस्लिम इदारों पे क्यों लागू नहीं किया? अगर आज भर्ती इदारों पे भर्ती नियम लागू होता तो रिटायरमेंट भी होता और नए लोगों को वहाँ नौकरी भी मिलती, वो सब चलता। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसको आज तक विलीनीकरण आंदोलन के बाद भी अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये मेरा सरकार से सवाल है। 20 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। शिवराज जी जैसे संवेदनशील, मोहन यादव जैसे संवेदनशील लोग रहे और ये जो भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार जिस दिन जा रही थी उसके दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन अर्जेंट में जारी हो जाता है। कांग्रेस की हुकूमत में, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि किसके इशारे पर, कमलनाथ के इशारे पर हुआ या स्वर्गीय पूर्व मंत्री के इशारे पे हुआ या सरकार के जो विधानसभा में जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनके इशारे पे हुआ? गलत नोटिफिकेशन गजट कैसे जारी हुआ जिसके माध्यम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसों का बंदरबाट हुआ। गलत नोटिफिकेशन का हमने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो उसके तहत ये लिख के आया कि हमारे यहाँ ये गजट पास ही नहीं हुआ। फिर ये कैसे जारी हो गया? जब पास नहीं हुआ तो इतने साल का पूरा हिसाब होना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कद हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको तत्काल माननीय मैडम के पास आए, आज यहाँ आए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और उसके एक दिन बाद बलौन भी जाएंगे। हम तमाम उन अधिकारियों की भी गिरफ्तारी कराएंगे जिन लोगों का एक नकली इंसाफ के, न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार कर, साइन कर, नकली झूठा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके तहत जितने भी इसमें, चाहे हमारे शहर काजी आए, उलमा इकराम आए या चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लाखों का लेन देन है, ये साइन ऐसे ही हो गया होगा? गजट नोटिफिकेशन बगैर पैसे के आ गया होगा? तो वो जांच का विषय है। हम तो CBI से, देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करूंगा, अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पे धरने पे बैठूंगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को लात देकर जेल भेजने का काम ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसाफ का मंदिर है जहां हम लोगों को न्याय मिलता है। अगर वहीं भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो इस बार जो इस्तीमा लगेगा, इसमें हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। आपसे किसने कहा कि हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी? हिंदू उत्सव समिति का जो अध्यक्ष लुच्चा है, लफंगा है,
हिंदू उत्सव समिति एक सम्मानित संस्था है जिसमें उद्धव दास मेहता जैसे लोग की संस्था थी, जिसमें उनकी रूह को उनकी तकलीफ हो रही होगी जब चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग अगर इस तरह के बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि इज्तिमा 78 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को दुकानें ना दी गई हों। हमेशा से आज भी गैर मुस्लिमों पे सारी दुकानें हैं, और जिसका प्रमाण आप चौक पे जाके देख सकते हैं कि जामा मस्जिद तो ऊपर है, नीचे सारे जैन समाज को दुकानें दी हैं। तो ये झूठा आरोप है। और जिस तरह की ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड भोपाल में हमारी गंगा जमुना तहजीब राजनीति करके ख़राब करना जो चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं स्वादपूर्ण वातावरण को, उनको मेरी नसीहत है कि 4 दिन के लिए इज्तिमा का आइए, चाहे वो चंद्रशेखर तिवारी जी हो या बागेश्वर धाम जी हो या शास्त्री जी हो या रामेश्वर जी हो, इनको ज़रूर 4 दिन के लिए इज्तिमा का आना चाहिए। वहाँ तकरीर सुनना चाहिए कि सारा तमाम दुनिया से जो जमातें आती हैं वो क्यों आती हैं, क्या संदेश देते हैं। यहाँ हम पूरे मुल्क के लिए दुआ की जाती है, हम हिंदू मुस्लिम का कोई संदेश नहीं देते। 14 तारीख को इज्तिमा लगेगा, तो कोई हिंदू दुकान लगाता है तो सब दी जाती है, दुकानें सबको दी जाती है। बल्कि तकरीर भी सुनने को बोलेंगे। सब आइए ना, आपका भी स्वागत है। हम तो सब कह रहे आइए। हैं कि आप लोग आइए। हम रिकॉर्डिंग की भी बात उठी थी। रिकॉर्डिंग किस बात की रिकॉर्डिंग? होती क्या? काहे की रिकॉर्डिंग? नहीं होती क्या? सवाल ये नहीं इतना होती बड़ा क्या? आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजनों में शामिल है इज्तिमा का, जिसमें 200 मुल्क की जमातें आती थी, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए? तमाम देश की खुफिया इंटेलिजेंस को रिकॉर्डिंग करना चाहिए। कम से कम उन नफरती चिंटुओं को पता चलना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग होती है। देखिए, ये 19 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये गजट नोटिफिकेशन पास किया जाता है। अब ये सत्य है या झूठ है, इसकी जांच तो सरकार का काम है करना। मगर जब हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये मांग की, इस गजट नोटिफिकेशन की सत्यापन करना चाहा, तो हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी दी गई कि ये नोटिफिकेशन विधानसभा में गजट जो है पास ही नहीं हुआ है। तो अब ये सरकार खुद निर्णय ले ले कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अब बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में 3 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान मसाजिद कमेटी को शासन द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक जो आय होती है, जो कज़ियात में निकाह होते हैं या और जो दीगर मामले होते हैं, उनसे इनकम होती है। मगर हमारे भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो उलमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले मुअज्जिन हैं और जो इमाम हैं, उनको आज भी 1500 रुपये और 5000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। जबकि जब भारत सरकार में विलय हुआ 1949 में भोपाल रियासत, तो उस मर्जर एग्रीमेंट में नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने ये शर्त रखी थी कि भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो इमाम मुअज्जिन हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाएं। उसके अलावा एक शायद 1994-95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को ये आदेश दिए थे कि जितने भी धार्मिक संस्थानों में सेवा देने वाले जो लोग हैं उनको भुगतान जो है वो कलेक्टरेट पे किया जाए। मगर आज हमारे कज़ियात के जो हाल हैं वो ये हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद इस फर्जी गजट नोटिफिकेशन के आधार पे अपनी तनख्वाहें 5-7 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 70-80 हज़ार रुपये कर ली हैं। मगर जो हमारे इमाम मुअज्जिन हैं वो आज भी 1500 और 5000 से लेकर 5000 रुपये तक में अपनी ड्यूटियाँ दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस भोपाल के गयूर मुसलमानों से सवाल करना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ जो इमाम मुअज्जिन आपको 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका फरीज़ा अमल को अंजाम दिलवाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनके आप बोलने को तैयार नहीं है।